स्टार्ट करें। देखिए, मैं आपको छत्तीसगढ़ जीएस टीच करने वाला हूं। जीएस, जीके और जीएस में अंतर समझते हैं ना गाइस, है ना। इसको मैं दो भागों में डिवाइड करके देखूंगा, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज द छत्तीसगढ़ प्री प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा। छत्तीसगढ़ जीएस का वेटेज देखने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहला क्या है हमारा प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स, जिसको कहते हैं, और सेकेंड है आपका मेंस मुख्य परीक्षा, मुख्य परीक्षा मेंस, है ना। आप जानते हैं प्री प्री बेसिस लाइक दैट ऑब्जेक्टिव टाइप से, कौन सा टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप, वस्तुनिष्ठ बोलते हैं हिंदी में, है ना। एक प्रश्न है जिसका 4 ऑप्शन दिया गया है आपको, ए बी सी डी, और आपको टिक मार के निकलना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में 1/3 निगेटिव मार्किंग, मतलब यदि आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिया तो एक सही क्वेश्चन को भी गलत माना जाएगा। धनेश्वरी, दिस इज अ क्लास ऑफ सीजीपीएससी प्री कम मेंस क्लास, दिस इज अ सीजीपीएससी प्री कम मेंस क्लास, ठीक है। इज द फर्स्ट डेमो क्लास। कहां से लाइव चल रहा है, कहां से लाइक दैट, मतलब ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। प्रीलिम्स जो है मुख्य परीक्षा क्या होता है आपका रिटन बेस होता है, रिटन बेस होता है, मतलब लिखित परीक्षा होती है, लिखित परीक्षा। बिलासपुर से की, हाँ बिलासपुर से ही चल रहा है, बिलासपुर से ही, और गांधी चौक ब्रांच से ये चल रहा है। गांधी चौक ब्रांच, ठीक है। चलिए क्लियर है यहां तक। तो इसका वेटेज देखते हैं। क्योंकि आप जानते हैं प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा 2 पैटर्न्स पे होगा, 2 चीजों पे होती है, ठीक है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। तो हम सिलेबस आप डिस्कस कर चुके हैं ना आप लोगों से, मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं सिलेबस, मैं केवल छत्तीसगढ़ का अकॉर्डिंग बात करने वाला हूं, है ना। पेपर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट को हम क्या कहते हैं, सामान्य अध्ययन। पेपर पहला सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन। 2 प्रकार से है गाइज ये पेपर फर्स्ट आपका, एक है भारत का सामान्य अध्ययन, भारत का सामान्य अध्ययन, और दूसरा छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज, ठीक है। पेपर फर्स्ट होगा आपका 100 क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, मतलब 200 मार्क्स का। पेपर सेकंड तो आपको पता ही होगा, क्वालिफाइंग होता है ये, दिस इज अ क्वालिफाइंग, है ना। तो हम इस पर बात नहीं करेंगे, है ना? हम केवल यही बात करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा पेपर पहला सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन 2 भागों में बटा हुआ है, एक है भारत का सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज, और सेकेंड थिंग इज अ छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ जनरल स्टडीज, ठीक। कितने क्वेश्चन आने हैं, 100। 100 में से भारत के सामान्य अध्ययन से आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। कितने, 50 क्वेश्चन। तो अकेले छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से आपको एक किताब से टोटल 50 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है, अंडरस्टूड। और एक ही किताब काफी होता है एग्जाम पास करने के लिए। यहाँ पे आपको 7 से 8 बुक्स पढ़ने हैं, तब जाकर 50 क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको एक बुक पढ़ने हैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, वहां से
कंस्टेंटली आपको ये भरना। तो सीधी सी बात है, अगर आपको सीजीपीएससी प्री या व्यापम को कोई भी बैच, अंडरस्टूड, सीजीपीएससी प्री या व्यापम का कोई से भी एग्जाम अगर आपको निकालना होगा तो आपके लिए मस्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन। बिना इसके आप छत्तीसगढ़ की कोई से भी एग्जाम निकाल पाना आपके लिए संभव नहीं है, नामुमकिन तो बहुत दूर की बात है। ठीक, चलिए, तो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला छत्तीसगढ़ का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। हिस्ट्री ऑफ सीजी, छत्तीसगढ़ का इतिहास, ठीक है। सेकेंड, छत्तीसगढ़ भूगोल, छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी, ठीक है। थर्ड इज थिंग छत्तीसगढ़ का अर्थव्यवस्था, या आप अगर अर्थव्यवस्था नहीं कहेंगे, इकोनॉमी नहीं कहेंगे, इकोनॉमी नहीं कहेंगे तो इसे एक्टिविटी कह दीजिए, आर्थिक क्रियाएं। कई जगह इसको हम आर्थिक क्रियाएं कह देते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। इसके बाद छत्तीसगढ़ का कला, साहित्य एवं संस्कृति, ठीक है। आर्ट, कल्चर एंड लिटरेसी, आर्ट, कल्चर एंड द लिटरेसी। अभी खत्म नहीं हुआ है ना, मैं प्री का मेंस के बेसिस पे ही डिस्कस करूंगा आपसे, अंडरस्टूड। अभी तो मैं प्रीलिम्स की कुछ फंडामेंटल चीजों को बता रहा हूं, फिर मैं मेंस के कॉन्सेप्ट पे बात करूंगा, ठीक है। तो आपको ये देखने को मिलेगा कला, साहित्य एवं संस्कृति, आर्ट, कल्चर एंड लिटरेसी, ठीक। फिर जनजाति, ट्राइबल्स, जनजाति, ट्राइबल, थिंक इज द ट्राइबल, ट्राइबल जनजाति, ठीक। पंचायती राज, छत्तीसगढ़ पंचायती राज, पंचायती राज, ये छत्तीसगढ़ के कुछ मेजर पोर्शन हैं जो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, ठीक है। जनजाति, ट्राइबल्स, पंचायती राज, इसके अलावा समसामयिकी, मिसलेजनस, मिसलेजनस, समसामयिकी, और लास्ट कर लीजिएगा करंट अफेयर्स, करंट अफेयर, करंट अफेयर्स। तो छत्तीसगढ़ के इतने सारे टॉपिक्स पर हमको डिस्कस करना होगा, इतने सारे टॉपिक पर डिस्कस करना होगा, ठीक है। और इतने सारे टॉपिक पर डिस्कस करने के बाद 50 क्वेश्चंस आपका फिक्स है, 50 क्वेश्चंस फिक्स रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाएं, मेंस के बेसिस पर बात कर लेते हैं हम, मेंस के बेसिस पर बात कर लेते हैं। लिख लिए आप लोग, ठीक। क्या नाम है आपका बेटा? जानवी, इंग्लिश, ठीक। और आप लोग हिंदी मीडियम, जय माता दी, क्लियर, चलो वेरी गुड। तो मुख्य परीक्षा मेंस पर बात करते हैं।
ठीक है, जितना वेटेज प्रलम्स में है लगभग उतना ही वेटेज 45% वेटेज आपका मुख्य परीक्षा पर भी मैं मानता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपको पता है? इंटरव्यू। इंटरव्यू इंटरव्यू ठीक है, इंटरव्यू जहां पर इसका ठीक ठाक वेटेज है। अंडरस्टूड? आप बिना छत्तीसगढ़ के जीएस के नहीं जा सकते। इंटरव्यू फेस करना तो दूर की बात है, बाहर से ही भगा देंगे आपको। तो छत्तीसगढ़ आप किसी भी पोर्शंस पर पढ़िए, सबसे अहम और इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रीलिम्स के बेस पे हो, मेंस के बेस पे हो, या फिर लाइक दैट इंटरव्यू के बेसिस पे हो। ठीक है, अंडरस्टूड? अब आपको प्रश्न की सीरीज कैसे मिलेगी? तो देखिए, छत्तीसगढ़ में मेंस के बेसिस पे बता रहे हैं क्वेश्चंस का पैटर्न। मेंस क्वेश्चंस पैटर्न है ना। फर्स्ट 2 नंबर वाले, 2 अंक वाले, 4 अंक वाले, ठीक है, 8 अंक वाले, और फोर्थ 10 से 15 अंक वाले। यही ओवरऑल हमारे यहां मेंस का पूरा पैटर्न है। ठीक है, क्या है? मेंस का पूरा पैटर्न है। ठीक, अभी होता कैसे है देखिए, अगर जीएस का पेपर हो रहा है तो जीएस के पेपर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, पार्ट पहला, पार्ट फर्स्ट कितना? 75, कितने मार्क्स का? 75 मार्क्स का। पार्ट सेकेंड, पार्ट टू 50 मार्क्स का। और पार्ट थर्ड 75। तो 75 75 150 और ये टोटल, तो आपका एक पेपर कितने? 200 नंबर का होता है। ठीक है, अब 200 में सीधा सीधा मान के चलो 50% वेटेज किसका है? छत्तीसगढ़ का है। किसका वेटेज है गाइस? सीधा सीधा वेटेज छत्तीसगढ़ का आपको देखने को मिलेगा एक पेपर। ठीक, चलिए, तो मेंस के पैटर्न्स को भी आपको कंसिडर समझना होगा। हाँ, मेंस को लिखने का एक तरीका होता है, पैटर्न होता है, जो हम प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस को इंक्लूड करके चलेंगे, जहां पे आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और साथ साथ मेंस की रिटन प्रैक्टिस भी करेंगे। किसकी प्रैक्टिस करेंगे? मेंस की रिटन प्रैक्टिस भी करेंगे आप। ठीक है, मैं आपको डेली क्वेश्चंस भेजूंगा और कुछ क्वेश्चंस का फॉर्मेट यहाँ पे मैं खुद तैयार करूंगा आपके साथ मिलकर। ठीक है, मैं वर्क दूंगा और फिर हम टेस्ट भी लेंगे। तो सारा पैरामीटर से हम क्या करेंगे? आपको मेंस के बेसिस पे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, चाहे वो प्रीलिम्स के बेसिस पे हो चाहे मेंस के बेसिस पे हो। इज दैट क्लियर? जोर से बोलिए। ठीक, कुछ पूछना है यहां तक? समझ आ गया? आ गया? मतलब ये है कि मेरी क्लासेस होते होते तक आप यकीन मानिए छत्तीसगढ़ का एक्सपर्ट है। मैं आपको धुरंधर से धुरंधर बनाकर छोड़ूंगा। ठीक है, बस मेरे रूल्स फॉलो करिए और आप तैयारी कंटिन्यू करिए। आपका पूरा पोर्शन एक तरफ, छत्तीसगढ़ का पोर्शन एक तरफ। क्लियर? ठीक, चलो तो शुरू करूं। हमने इन्हें सारे टॉपिक्स पर पॉइंट्स पर डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी उठाकर देखेंगे, जहां से प्रश्नों की संख्या ठीक ठाक बनती है। जहां से प्रश्नों की संख्या ठीक ठाक बनती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करें छत्तीसगढ़ का भूगोल, ज्योग्राफी।
सीजी ज्योग्राफी। ठीक है, देखिएगा सबसे जरूरी होता है किसी भी टॉपिक को स्टडी करने से पहले उसका रूट मैप क्लियर होना। क्या होना? रूट मैप क्लियर होना। आप बताइए, जब मार्केट आप जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए और आपके दिमाग में वो सामान की कुछ इमेजेस ठीक से नहीं रहता है कि आपको एग्जैक्ट क्या खरीदना है, और आप चले गए मेगा मार्ट या फिर कहीं और, तो क्या होता है? दिमाग कंफ्यूज होता है, भ्रमित होता है कि नहीं होता है? मैं कौन सा खरीदूं कौन सा नहीं। यस एंड नो। हो सकता है कि आप एक खरीदने गए हो अपने बजट के अकॉर्डिंग, आपको मल्टीपल पसंद आ रहा हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके दिमाग में रूट मैप क्लियर नहीं होता। अंडरस्टूड? अगर रूट मैप क्लियर है, आपको पता है कि आपको घर से निकलते ही क्या खरीदना है, तो आपको कोई भ्रमित नहीं कर सकता। आप जाइएगा, उठाइएगा, ले आइएगा। दरअसल आपकी एग्जाम की तैयारी भी कुछ इसी तरीके से है। अगर आपका रूट मैप क्लियर नहीं है, आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, अगर ये क्लियर नहीं है तो यकीन मानिए आप भ्रमित का शिकार हो जाते हैं। तो इसका बचाव क्या है सर? कोई पूछेगा मुझसे बचाव क्या है? पूछिए ना तो। दैट इज इसका बचाव है रूट मैप क्लियर होना, सिलेबस क्लियर होना। ठीक है, सिलेबस क्लियर है, आप अपने लक्ष्य के बिल्कुल नजदीक हैं। क्यों? क्योंकि आप भटकाव की स्थिति नहीं रहेगी, आपको पता है कि क्या पढ़ना है। ठीक, और हर टॉपिक का, हर चीजों का हम रूट मैप के अकॉर्डिंग ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं ज्योग्राफी को लेकर। ठीक है, देखिए मैं पूरा सिलेबस सीजीपीएससी प्री और मेंस के बेसिस पर ही डिस्कस करूंगा छत्तीसगढ़ के सिलेबस को। ठीक, तो मैं इसे 3 भागों में बांट देता हूं। कितने भागों में? 3 भागों। सबसे पहला, छत्तीसगढ़ का फिजिकल डिवीजन। फिजिकल डिवीजन, छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन। ठीक है, छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन। फिर तीसरा, छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक डिवीजन, आर्थिक विभाजन। ठीक है गाइस, और थर्ड इज छत्तीसगढ़ का सेंसस, सीजी सेंसस। ठीक है, या इसको एक और नाम देते हैं हम, सोशियल। ठीक है, सोशियल डिवीजन। ये पूरा का पूरा। तो छत्तीसगढ़ के भूगोल को 3 भागों में बांटकर देखेंगे। पहला, छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन, फर्स्ट। सेकेंड थिंग इज छत्तीसगढ़ का आर्थिक विभाजन, और तीसरा छत्तीसगढ़ का सामाजिक या सेंसस, सामाजिक विभाजन या सेंसस। ठीक, तो छत्तीसगढ़ के फिजिकल डिवीजन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम, वो देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के फिजिकल डिवीजन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहला वो देख लेते हैं हम। ठीक है, चलिए सबसे पहला हम इस पर देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, बेसिक इंट्रोडक्शन। सामान्य परिचय, बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, सामान्य परिचय, बेसिक इंट्रोडक्शन, पहला पॉइंट देखेंगे हम फिजिकल डिवीजन में। फिर हम देखेंगे राज्य निर्माण, राज्य निर्माण, स्टेट टूरिज्म,
राज्य का निर्माण कैसे हुआ था? ठीक है, राज्य का निर्माण कैसे हुआ है? राज्य निर्माण लिख पा रहे हैं ना आप? लिखना है आपको। ठीक है, पहला सामान्य परिचय, दूसरा राज्य का निर्माण, तीसरा राज्य का नामकरण, तीसरा राज्य का नामकरण, नेमली नामकरण, चौथा जियो लॉजिकल स्ट्रक्चर इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना। छत्तीसगढ़ की कौन सी संरचना? भूगर्भिक संरचना। ठीक है, चलो चौथा पॉइंट देखेंगे हम। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज अ छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन, मेटामॉर्फिक स्ट्रक्चर, मेटामॉर्फिक स्ट्रक्चर, छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन, हिंदी में क्या बोलेंगे? छत्तीसगढ़ प्राकृतिक विभाजन। ठीक है, मेटामॉर्फिक स्ट्रक्चर। ठीक, चलिए फिर हम रिवर पर बात करेंगे। रिवर, नदियां, छत्तीसगढ़ की नदियां या ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र, रिवर या ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र, है ना। फिर हम देखेंगे नदियों से संबंधित प्रोजेक्ट, परियोजनाएं, प्रोजेक्ट परियोजनाएं, इसी में देखेंगे लेक, झील, झील, और इसी में देखेंगे वाटरफॉल, वाटरफॉल, और साथ में इसी में हम इंक्लूड करेंगे करंट अफेयर। हालांकि सारा कुछ हमारा करंट अपडेटेड रहेगा, लेकिन हम इसमें थोड़ा ज्यादातर फोकस करेंगे, किसको? करंट अफेयर्स को लेकर। रिपीट करूं, प्रोजेक्ट यानी परियोजनाएं, लेक, झील, वाटरफॉल यानी जलप्रपात, तो जलप्रपात को लेकर बात करेंगे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इस पे सॉइल, मिट्टी, छत्तीसगढ़ की मिट्टी, सॉइल, मृदा कैसी है, उस पर बात करेंगे। मिट्टी के बाद क्लाइमेट, छत्तीसगढ़ की क्लाइमेट, जलवायु पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ की क्लाइमेट, जलवायु पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद वेजिटेशन, वनस्पति, छत्तीसगढ़ की वेजिटेशन, वनस्पति पर डिस्कस करेंगे। और अगर कोई एक आग पॉइंट छूट गया होगा तो अदर में डिस्कस कर लेंगे। ये पूरा का पूरा हिस्सा आपका क्या है? क्या है भाई? भौतिक विभाजन कहलाता है, फिजिकल डिवीजन कहलाता है। ये सारा कुछ हम क्या करेंगे? छत्तीसगढ़ के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। एकदम रूट में क्लियर है? कैसे कैसे क्या क्या मैं सब बताऊंगा आपसे। ठीक है, एक दो प्रश्न नहीं, टोटल 50 प्रश्न का मामला है। अगर पीएससी प्री क्वालिफाइंग करना है तो आपको छत्तीसगढ़ मजबूत करना होगा, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और मेरी क्लास में ना मजबूत होने वाली बात पैदा ही नहीं हुई होगी। ठीक है बंधुओं, चले आगे बढ़ाऊं। हाँ। तो छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक डिवीजन में क्या क्या देखेंगे? सबसे पहला एग्रीकल्चर, कृषि, कृषि एग्रीकल्चर, और इसी से संबंधित इरिगेशन, सिंचाई, छत्तीसगढ़ में सिंचाई।
सिंचाई। ठीक है, चलिए। छत्तीसगढ़ में मिनरल्स, खनिज, मिनरल्स खनिज, उद्योग, इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, ठीक है, मिनरल्स खनिज, उद्योग, इंडस्ट्रीज, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना कहेंगे इसको हम, आधारभूत संरचना। ये आपका पूरा का पूरा किसमें डिस्कस करने वाले हैं हम? ओम प्रकाश जी, हेलो ओम प्रकाश जी आपको। ठीक, तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना। अब ये आधारभूत संरचना में क्या क्या पढ़ते हैं हम? तो देखिए, पहला सड़क मार्ग, रोडवेज, है ना। सेकेंड पॉइंट, वायु मार्ग, ये तो आप जानते हैं, एयरपोर्ट वगैरह, है ना भाई, चकरभाटा एयरपोर्ट, अभी हाल फिलहाल माना एयरपोर्ट, विवेकानंद स्वामी जी, कहाँ मिलेंगे आपको? रायपुर, माना एयरपोर्ट, विवेकानंद स्वामी, याद है? नहीं है, कोई बात नहीं, चलो हम बताएंगे। ठीक है, इंटर स्टेट वाटरवेज, इंटर स्टेट वाटरवेज, ठीक है बंधुओं। इंटर स्टेट वाटरवेज का मतलब अंतरराजकीय जल परिवहन मार्ग, अंतरराजकीय जल परिवहन मार्ग। ये बहुत छोटा छोटा है, एक ही तो है। कौन सा बताएं? सबरी नदी का नाम सुना है? माता सबरी तो सब सुने हैं, सुने कि नहीं सुने हैं? देखो, अभी बोलूंगा तो राम जी के झूठे बैर खाए बोल देंगे। कहाँ खाए थे झूठे बैर? राम जी माता सबरी के झूठे बैर कहाँ खाए थे? नहीं पता? हाँ, अच्छा, ये पता है कि नहीं पता है कि झूठे बैर खाए भी थे या नहीं? ये पता है ना? हाँ? नहीं नहीं बेटा, उधर कहाँ। हम्म, ये तो गद्दारी वाली बात हो गई। ठीक है, त्रिवेणी नारायण का नाम सुना है? गए हो वहां? एक भी बार नहीं? ओहो, ये तो दुख है। मुझे लगता है पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के हिमालय चले जाना चाहिए आप लोगों को, साधु वाधु बनो। ठीक है, जोक सपाट। तो शिवरी नारायण, उसका नाम सबरी के नाम तो ही शिवरी पड़ा है, सबरी और नारायण यानी राम, अंडरस्टूड। तो राम जी शिवरी नारायण में आए थे, जूठे बैर खाए थे, वहीं पे सबरी का कुटिया था, बैठे थे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो हमारे यहाँ एक नदी है बस्तर एरिया में, कहा बस्तर में, बस्तर और सुकमा में बहती है सबरी नदी, उसी नदी से हमारा इंटर स्टेट वाटरवेज है। आपको पता है जो हम लोहा बनाते हैं भिलाई स्टील प्लांट में, ये तो पता होगा ना, भिलाई स्टील प्लांट में लोहा बनता है, उस लोहे को हम बेचते हैं जापान, साउथ कोरिया जैसे देशों को। अभी लोहा बेचते कैसे हैं? तो देखो, भिलाई स्टील प्लांट से लोहा जाएगा कहाँ? बस्तर जगदलपुर वाला हिस्सा, सबरी नदी में लोड होगा, सबरी नदी के माध्यम से गोदावरी, और आगे जाकर कहाँ? विशाखापट्टनम, पानी पानी थ्रू, जल जल, और विशाखापट्टनम से फिर वो कहाँ कहाँ जाएगा? जापान को जाएगा, साउथ कोरिया को जाएगा, जिन जिन देशों को हम बेच रहे हैं लोहा, उनको उनको जाएगा। ठीक है, तो एक की है सबरी। चलो आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाएगा इस। अब यहां पर देख ले सेंसस में, सोनाली, शायद मैं आपको जानता हूं। कि आप वही सोनाली है कि कोई और है, ये अब देखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ाओ। तो छत्तीसगढ़ का सेंसस, अच्छा ओके सोनाली, ठीक, गुड।
तो छत्तीसगढ़ का सेंसस सोशल डिवीजन, ठीक है, ठीक, चलिए क्लियर। तो छत्तीसगढ़ का सोशल डिवीजन में क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे ना भाई छत्तीसगढ़ में पॉपुलेशन कितना है, पॉप्स जनसंख्या, जनसंख्या, हाँ सोनाली, ओके फाइन, ठीक। तो पहला हम देखेंगे पॉपुलेशन जनसंख्या, दूसरा डिस्कस करेंगे डेंसिटी घनत्व, छत्तीसगढ़ का घनत्व, ठीक है, ओके छत्तीसगढ़, ओके ओके ठीक ठीक, ओके सोनाली ठीक, डेंसिटी, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी, सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो समझते हैं ना, लिंगानुपात, मतलब 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं हैं, लाइक दैट सेक्स रेशियो, है ना। लिटरेसी साक्षरता दर, कौन सा दर, साक्षरता दर, तो छत्तीसगढ़ में लिटरेसी रेट, साक्षरता दर कितना है ये भी देखेंगे हम, लिटरेसी रेट, ठीक है, साक्षरता दर। इनके अलावा छत्तीसगढ़ में मात्र मृत्यु दर, मात्र मृत्यु दर समझते हैं ना, इन्फेंट सॉरी एमएमआर, मदर मोर्टेलिटी रेशियो, मात्र मृत्यु दर, मदर मोर्टेलिटी रेशियो, मतलब ये है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं ना, 1 लाख गर्भवती महिलाओं में कितनी महिलाएं प्रसव पीड़ा के दौरान, यानी डिलीवरी के दौरान, प्रेगनेंसी में डिलीवरी होती है ना, तो डिलीवरी के दौरान डेथ कर जाती हैं, उसका एक परसेंटेज होना, ठीक है। कहीं ना कहीं सामाजिक ढांचा पर प्रश्न उठाता है, समझ रहे हो बंधुओं, तो अच्छी बात नहीं है अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी का डेथ हो रहा है, वो सीधा सीधा उस सरकार पर और वहां के नागरिकों की जवाबदेहिता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, वहां पर कैसे कैसे टकले लखा पैदा हो रहे हैं कि अपने यहाँ की प्रेग्नेंट महिलाओं को भी नहीं बचा पा रहे हैं, ठीक है। चलो, तो इन्फेंट मदर मोर्टेलिटी रेट, मातृ मृत्यु दर, सेकेंड थिंग लास्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अर्थात शिशु मृत्यु दर। अब प्रेगनेंसी के दौरान कितने बच्चे, लाख बच्चों में कितने बच्चे जीवित पैदा हो रहे हैं, तो इसका एक रेशियो निकाला जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, शिशु मृत्यु दर कहते हैं। समझ आ गया, बस इतना ही पढ़ना है आपको, ठीक है, कितना पढ़ना है, इतना पढ़ना है ज्योग्राफी में, छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी, और फिर स्वाहा, समझा पाया। तो चलिए अब टॉपिक की ओर चले, छत्तीसगढ़ सामान्य बेसिक इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय, छत्तीसगढ़ सामान्य परिचय, बेसिक इंट्रोडक्शन। चलो रहने दो, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट टॉपिक हम देखेंगे, छत्तीसगढ़ की आकृति, शेप, ठीक है, छत्तीसगढ़ की आकृति शेप। सेकेंड, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एरिया, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों का वर्गीकरण, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों का वर्गीकरण, ठीक है। थर्ड पॉइंट पर देखेंगे छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल, एरिया, टोटल एरिया, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल एरिया
ठीक है, और छत्तीसगढ़ की विशेषता, करेक्टरिस्टिक्स, विशेषता, विशेषता। तो बेसिक इंट्रोडक्शन। अच्छा, नेबर डिस्ट्रिक्ट, पड़ोसी देश, पड़ोसी जिला, नेबर स्टेट, पड़ोसी राज्य। तो बेसिक इंट्रोडक्शन में हम ये सारा पॉइंट्स किस पे देखने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के अकॉर्डिंग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करूं। छत्तीसगढ़ का टोटल क्लासिफिकेशन आप जानते हैं। इससे पहले एक सामान्य परिचय ले लेते हैं। सामान्य परिचय में, है ना, छत्तीसगढ़ सामान्य परिचय, ठीक। किसका भाग था भाई छत्तीसगढ़? एमपी, मध्य प्रदेश। मदरलैंड इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का मदरलैंड क्या है? एमपी। क्या है? एमपी। तो पहला हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का पार्ट था, एमपी का पार्ट था। ठीक है, कब ओरिजिन हुआ पता है ना? 1 नवंबर सन 2000, पक्का कि 2001? 2000 पता है ना? ठीक, 1 नवंबर सन 2000 किससे अलग हुआ? एमपी से अलग हुआ हमारा छत्तीसगढ़ और बना। ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 5 संभाग कमिश्नरी, 5 संभाग कमिश्नरी और कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 33 डिस्ट्रिक्ट हैं। 5 संभाग और कमिश्नरी एंड 33 डिस्ट्रिक्ट हैं। हाँ सोनाली, ठीक है। चलिए, तो वो 5 संभाग और 33 डिस्ट्रिक्ट की बनने की कहानी एक बार लिस्टिंग कर लेते हैं इसी पे ही, और इसी के साथ आकृति भी डिस्कस कर लेंगे हम। हाँ, कमिश्नरी, कमिश्नरी और 33 डिस्ट्रिक्ट। ये कैसे बना राज्य निर्माण में सब बताऊंगा मैं। ठीक है, हम शुरू करेंगे कहां से? 1861 से, 1861 से, और आपको 2026 तक लेकर आएंगे। तो राज्य निर्माण में वो सारा कुछ मैं आपको डिस्कस करूंगा। अभी एक ओवरव्यू, एक नॉर्मल सिनॉप्सिस देख रहे हैं हम। ठीक है, छत्तीसगढ़ 5 संभागों में बटा हुआ है। ठीक है, बहुत आसान है, देखो छत्तीसगढ़ का मैप बनाना। ठीक, छत्तीसगढ़ का ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा जी? सरगुजा संभाग, सरगुजा कमिश्नरी। ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? बिलासपुर संभाग, बिलासपुर कमिश्नरी। ठीक है, कौन सा भाग? दुर्ग संभाग, दुर्ग कमिश्नरी। और ये हिस्सा रायपुर, रायपुर संभाग, रायपुर कमिश्नरी। और इसको क्या कहते हैं? बस्तर की जगदलपुर, बस्तर संभाग। हेड ऑफिस कहाँ है? जगदलपुर। तो ये रहा आपका जगदलपुर। टोटल 5 संभागों में डिवाइडेड है। शेप देखिए किस प्रकार से दिख रहा है। ठीक है, तो इसकी आकृति को क्या कहते हैं हम? सी हॉर्स, हिंदी में कहते हैं दरियाई घोड़ा। ठीक, सी हॉर्स ये एक मछली है ना, फिश की प्रजाति है। देखिए, तो छत्तीसगढ़ की जो आकृति है, हाँ सोनाली, छत्तीसगढ़ की जो आकृति है वो कुछ इसी तरीके से है। किसकी तरह है?
सी हॉर्स की तरह है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं भाई? दरियाई घोड़ा। दिख रहे हैं ना, पूछ, चोंच और बीच का हिस्सा। इज दैट क्लियर? ठीक है। सी हॉर्स ये आपको कहां पर मिलेगा? तो आपको हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन में, अंडमान निकोबार आइसलैंड, और अंडमान निकोबार आइसलैंड जानते हैं ना, अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक है। ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कंस्टेंटली, काफी ज्यादा मात्रा में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की जो आकृति है वो किसके समान है? सी हॉर्स के समान है, दरियाई घोड़े के समान है। छत्तीसगढ़ 5 संभागों में बटा हुआ है, बस्तर संभाग, रायपुर संभाग, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग, ठीक है। तो सारे संभागों को लिस्टिंग करते हैं जिला पर। सबसे पहला कौन सा? सरगुजा। कौन सा जिला? सरगुजा। आपको भी आसानी से बनना हो जाएगा, ठीक है। जसपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया और भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी। बोलिए सरगुजा, बोलिए। दूसरा जसपुर, थर्ड बलरामपुर, फोर्थ सूरजपुर, कोरिया और भरतपुर, मनेन्द्रगढ़। बोलो बीएमसी ना, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी। भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, ठीक है। तो सरगुजा संभाग के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट गाइस बताइए? 1 2 3 4 5 और 6। तो सरगुजा संभाग के अंदर टोटल डिस्ट्रिक्ट की संख्या 6। ये आपको आना चाहिए मुंह जबानी, ठीक है। चलो बिलासपुर संभाग के अंदर देखते हैं, है ना। तो सबसे पहला आपका क्या? जीपीएम। ठीक, बस ये वाला ड्रॉ करते और खींचते जाइए। सबसे पहला क्या? जीपीएम, गौरेला पेंड्रा, मरवाही। दूसरा मुंगेली। तीसरा बिलासपुर। चौथा कोरबा। फिफ्थ जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़ और सारंगगढ़ बिलाईगढ़। सारंगगढ़ और बिलाईगढ़ हो गया, ठीक है। ड्रॉ करते हुए चलना है सभी को। बताओ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो टोटल बिलासपुर संभाग में डिस्ट्रिक्ट की संख्या गाइस 8। 8 संभाग आपको देखने को मिलेगा रायगढ़, ठीक। सोनाली ड्रॉ कैसे करते समझ रहे ना। बीएमसी का भरतपुर, मनेन्द्रगढ़ और चिरमिरी। भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी। देखो दुर्ग संभाग बहुत आसान, दुर्ग संभाग बहुत आसान, ठीक है। ध्यान से देखिए, दुर्ग संभाग को ये बी से लाइन ड्रॉ किया मैंने। अब इसको 4 भागों में बांट दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बांट दिया मैंने। अब देखो यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो और एक लाइन ड्रॉ यहां से कर दो, हो गया आपका पूरा का पूरा, ठीक है। तो कौन सा? कबीर धाम, कबीर धाम, ठीक है। खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। कवर्धा, कबीर धाम, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, राजनांदगांव,
और मोहेला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। MMSE, मोहेला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। हो गया याद? टफ लग रहा है कि आसान? टफ लग रहा है? कहां पे? प्रैक्टिस करोगे कंस्टेंटली आएगा, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा। लेकिन कल मैं आपको और इसको रिपीट कराऊंगा, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, हमारी क्लास के खत्म होते होते तक आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। जैसे मैं आपको बिना बताए, बिना देखे बता रहा हूं ना, वैसे आप भी बताना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ाओ, जल्दी से फिनिश करूं, है ना। ये है आपका बेमेतरा, BMT। ठीक है, ये आपका क्या है जी? दुर्ग। और ये है आपका बालोद, बालोद। बेमेतरा, दुर्ग, बालोद। हाँ सोनाली, बहुत इजी है, याद हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ाओ। तो देखो, दुर्ग और बालोद के बीच से एक लाइन ऐसा खींचो। खींचा गया, कहां कहां से खींचा मैंने? दुर्ग एंड बालोद से। ठीक है, यहां से देखो, फिर एक लाइन यहां तक ड्रॉ कर दो, एक लाइन यहां पर ड्रॉ कर दो, और एक लाइन यहां पर ड्रॉ कर लो। ठीक है, क्या? रायपुर, बलौदा बाजार, महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी। रायपुर, बलौदा बाजार, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी। हो गया ना याद? चलो लास्ट, लास्ट थिंग, है ना। देखिए, बीच में ना एक सर्कल बनाओ, ये लिख पा रहे हैं ना आप लोग? लिख रहे हो कि नहीं? हाँ जरूरी है ब्रो, आपको पीछे दिखाओ। ठीक, बहुत बढ़िया, है ना। तो देखो, नीचे वाला हिस्सा सर्कल बनाओ, खिंचा गया लाइन, है ना। कितना आसान है बताओ। दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, बस्तर और कोंडागांव, कोंडागांव। टोटल कितने बस्तर संभाग में कितने डिस्ट्रिक्ट? 7 डिस्ट्रिक्ट, लाइक दैट बस्तर संभाग, 7 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चलो यहाँ रायपुर संभाग में कितने डिस्ट्रिक्ट है बताइए? 1 2 3 4 5 डिस्ट्रिक्ट, है ना। दुर्ग में कितने हैं टोटल? 7, 4 3 7। तो आपके सामने कई प्रश्न उभर कर आ चुके हैं, है ना। ठीक है, पहला प्रश्न, पहला प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। प्रश्न नंबर पहला, ऐसे कौन से संभाग है जहां पर सर्वाधिक डिस्ट्रिक्ट अवेलेबल है, जिला है? कौन सा? बिलासपुर। कितने हैं? ऐसा कौन सा संभाग है जहां पर सबसे कम, का मतलब लोवेस्ट डिस्ट्रिक्ट है? कौन सा? रायपुर। कितने हैं? क्या ऐसा कोई संभाग है अवेलेबल जहां पर समान मात्रा में डिस्ट्रिक्ट
डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? कौन कौन सा? बस्तर और दुर्ग। बस्तर में कितना डिस्ट्रिक्ट और दुर्ग में कितने डिस्ट्रिक्ट? 7 डिस्ट्रिक्ट। याद हो जाएगा। 5 6 7 7 8, 5 6 7 8। बोलो 3 बार मेरे साथ, 5 6 7 8, 5 6 7 7 8। हो गया याद? नहीं हुआ? ठीक है, देखो 5 सबसे कम कहा? रायपुर। हो गया। 6 उसके ऊपर। ठीक है, 7 7 कहा? दुर्ग और बस्तर। 8 कहा? बिलासपुर। इज दैट क्लियर? तो ये रहा टोटल संभाग और बस्तरों की संख्या। ठीक है, तो मैंने आज आपको क्या बताया? टोटल पहला पॉइंट बताया, सेब छत्तीसगढ़ की आकृति सी हॉर्स के समान है, देखे थे, दरियाई घोड़ा के समान है। और सेकंड पॉइंट आपको क्या बताया मैंने? संभाग एवं जिला। ठीक है, तो उम्मीद है कल मिले। हाँ, जीपीएम गौरेला पिंडरा मरवाही, केसीएच जांजगीर चांपा, एसएच शक्ति, और ये है सारंगढ़ बिलाईगढ़, और ये है आपका रायगढ़। अच्छा, नहीं लिख पाए क्या? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। जीपीएम गौरेला पिंडरा मरवाही, मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति, सारंगढ़ बिलाईगढ़ और रायगढ़। हो गया? नीचे का कुछ पूछना है? कोरबा, कबीरधाम, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, नोट करो, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, राजनांदगांव, मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। इज दैट क्लियर गाइस? चलो, बीएमटी बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद। नीचे का बताना पड़ेगा, लिख लिए।